जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी को जल्द ही टोटल 6 स्टील फ्रिगेट्स मिलने जा रहे हैं, जिससे भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी शक्ति, विशालता और डोमिनेंस को दिखाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ये टोटल 6 स्टील फ्रिगेट्स किस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे हैं और कब तक इन फ्रिगेट्स की डिलीवरी इंडियन नेवी को कर दी जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसको हम पेनिनसुलर कंट्री कहा करते हैं, यानी कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो चाहे बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन या फिर अरबियन सी हो, वहां पर हमारे इंडियन नेवी को अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करना रहता है, जिससे कि हम व्यापार सही तरीके से कर पाएं, जो मर्चेंट नेवल वेसल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इंडो पैसिफिक रीजन में, मेनली इंडियन ओशन में, हम अपने प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करके चाइनीज एक्टिविटी को रोक पाएं और उनकी डोमिनेंस इसमें बिल्कुल भी ना होने दें। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंडियन नेवी के लिए चलाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रोजेक्ट 17A भी है, जहां पर A स्टैंड फॉर अल्फा। सो द प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दैट द नेवी विल कमीशन इनटू सर्विस बाय August-September 26 आर INS उदयगिरी, INS तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी एंड द विंध्यगिरी। तो ये टोटल 6 न्यू स्टील फ्रिगेट्स रहेंगी, जिसको इंडियन नेवी को अगले साल अगस्त-सितंबर तक दे दिया जाएगा। और इस प्रकार से जब नई 6 शिप्स हमारे फ्रिगेट्स में शामिल होंगे तो उससे भारतीय नौसेना की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अभी आप देखते होंगे इंडियन नेवी ने कहा ही था कि 2047 तक हम अपने आप को पूरी तरीके से 100% स्वदेशी कर देंगे, यानी कि भारतीय नौसेना का स्वदेशीकरण होगा। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज को भारत में भारतीयों के द्वारा बनाते जाएं, और इसमें काफ़ी अतुलनीय प्रोग्रेस भी किया जा रहा है। फ्रिगेट्स हैव एन इंडिजिनस कंटेंट ऑफ 75% एंड कम विथ मॉडर्न वेपन्स, सेंसर्स सिस्टम टू डोमिनेट द सी बैटल स्पेस। तो आने वाली लड़ाई सी पर रहेगी, साइबर वॉरफेयर की रहेगी, स्पेस वॉरफेयर की रहेगी। तो इसलिए भारतीय नौसेना अपना डोमिनेंस अरबियन सी और इंडियन ओशन पर करना चाहती है, और इस कारण से हम लगातार अपने जहाजों की संख्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं। द नेवी इंडक्टेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A वॉरशिप INS नीलगिरी। तो इसी साल आपको याद होगा जनवरी 15, 2025 को INS नीलगिरी फ्रिगेट, INS सूरत डिस्ट्रॉयर और INS वाक्षीर सबमरीन, तो 3 अलग अलग शिप को भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में कमीशन करवाया गया था। तो टोटल 7 शिप्स प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रही हैं। 7 में से एक कमीशन भी हो चुकी है, बाकी को हमने बनाया है, उनके ट्रायल्स आपके चल रहे हैं और ट्रायल्स को अगले साल August-September 26 तक कंडक्ट पूरा कर लिया जाएगा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन INS उदयगिरी इन अगस्त। प्रोजेक्ट 17A की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 45,000 करोड़ रुपीस की है, और ये जो प्रोजेक्ट 17A है वो प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास का सक्सेसर है, और उसका प्रेडिसेसर शिवालिक क्लास थी। और अब ये जो जितनी भी फ्रिगेट्स हैं उन सभी को हमने पर्वतों के नाम पर रखा है, जैसे कि INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, गिरी आप सभी जानते हो पर्वत का पर्यायवाची होता है। तारागिरी एंड महेंद्रगिरी आर बीइंग बिल्ट एट मेजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जो मुंबई में है। हिमगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यगिरी आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एट GRAC लिमिटेड, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है। इसका पूरा नाम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है। तो 4 शिप्स MDL बना रही है, 3 शिप्स आपकी GRAC इसमें बना रही है। तारागिरी एंड महेंद्रगिरी विल बी डिलीवर्ड टू द नेवी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी ट्रायल्स इन October 25 एंड Feb 26। तो अगले साल ही सबको आपका कमीशन किया जाएगा। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इंडियन नेवी अपने तरफ से कंडक्ट कर रही है। इसके पहले आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 15B को कंप्लीट कर लिया है। B स्टैंड फॉर ब्रावो, और इसके अंतर्गत इंडियन नेवी को डिस्ट्रॉयर्स आपके दिए गए थे।
ठीक है, वो उसको भी भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया था और अब ये आपका प्रोजेक्ट 17A है। द इंडियन नेवी यूजली कमीशंस अ वॉरशिप 1 or 2 months आफ्टर इट डिलीवरी। MDL delivered Udaygiri to the Navy on July 1st. The weapons on the P-17A warship include BrahMos supersonic cruise missile, medium range surface to air missile, जिसमें मेनली कौन सा सिस्टम शामिल है, कौन सी मिसाइल, बाराक 8 मिसाइल है। इसको भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा जो सुपर रैपिड गन्स होती हैं उनको माउंट इसमें किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ इनको लैस किया गया है। हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, इनको नेक्स्ट ईयर अगस्त 26 तक आपका कमीशन कर लिया जाएगा, जिससे कि जब ये 3 नए वॉरशिप्स हमको और मिलेंगे तो और भी शक्ति बढ़ेगी। अगर आप इनकी स्पेसिफिकेशंस को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो शिप्स टोटल 7 हैं उनकी जो लेंथ है वो 149 मीटर्स की है। डिस्प्लेसमेंट हर एक शिप का 6670 टन्स का रहेगा और 225 पर्सनल्स हर एक शिप पे आएंगे। इनकी स्पीड 28 नॉट्स की रहेगी। इसमें गैस टरबाइन, डीजल इंजन्स आपके लगे रहेंगे, जिससे कि इसको पावर आपके मिल पाएगी। इनकी हाइट लगभग 10 मीटर्स की रहेंगी, तो काफ़ी तेज स्पीड से चलेगी और हमारे नौसैनिकों को बढ़त देगी किसी भी नेवल बैटल शिप में। चाइना इज सीकिंग टू एक्सपेंड इट्स मैरीटाइम फुटप्रिंट इन द रीजन बाय सेटिंग अप मिलिट्री बेसिस. Pushing continues to advance its maritime claims and forcing strategic concessions from vulnerable states, जैसे कि बांग्लादेश देख लीजिए, आप मालदीव्स देख लीजिए। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं या फिर देश हैं, तो वहाँ पर ये अपने परमानेंट मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं और इससे भारत काफ़ी चिंतित है। इसलिए भारत अपनी नेवल डोमिनेंस को या प्रेजेंस को लगातार हमारे सीज में बढ़ाता जा रहा है। अगर आप इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को देखना चाहें तो अभी 18 सबमरीन्स हमारे पास हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य है। सरफेस अगर आप शिप्स देखें 42 है, पेट्रोल वेसल 136 है, तो ये हमारी क्षमता है। वहीं पर भारतीय नौसेना ये चाहती है कि डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाए, जिससे कि हम आगे बढ़कर दुश्मन के ऊपर फायर कर सके। तो ये थी न्यूज़ प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड, जहां पर जल्द ही हमको आने वाले 1 साल में टोटल 6 शिप्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं। सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉर10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।